और मोदी जैसे लोग आते हैं, योगी जैसे लोग आते हैं तो गरीब दलितों का हक अधिकार जो जहां समाहित है संविधान में, वो संविधान बदलने की और खत्म करने की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें चिराग पासवान का न एक ट्वीट गया, न लेटर लिखा कि संविधान बदलने की बात हो रहा है। मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान है कहाँ? संविधान के रक्षक कहते हैं खुद को, जबकि और खुद को कहते हैं कि हम बाबा साहब के मानने वाले हैं, लेकिन वो टाइम टू टाइम अपना चोला बदल लेते हैं, वो नीला पट्टा डाल लेते हैं। जब अम्बेडकर जयंती आएगा तो उसमें नीला पट्टा डाल देंगे। भगवान श्री राम का पैदाश मानते हैं, वंशज कहते हैं खुद को, पैदाश कहेंगे, पैदाइश कहेंगे। वो पैदाइश अपने आप को समझते हैं, पुत्र समझते हैं, इसलिए ऐसी बात करते हैं। लेकिन भगवान श्री राम भी वो कभी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, छोटे बच्चे लोगों को कभी नहीं काटा। और नहीं, ये आपको बता दूं कि देश के पहला प्रधानमंत्री थे चाचा नेहरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक परिषद के सलाहकार के चेयरमैन विवेक देवराय ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि संविधान को बदल देना चाहिए। इस मसले पर हम बात करेंगे युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान जी से। किस तरह से इस बयान को देखते हैं आप? देखिए, बड़ा ही हास्यास्पद बयान है ये, और जिस तरह से बयानबाजी की गई है, तो संघ भाजपा की जब नींव रखी गई थी तो संविधान, आरक्षण और दलितों के हक अधिकार को ख़त्म करने के लिए ही ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है और संघ को लाया गया था। आप इसी सदाशिवराव गोलवलकर को पढ़ें, आप दीनदयाल उपाध्याय को पढ़िए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पढ़िए, तो उसी का ये रूप प्रारूप है। तो विवेक देवराय जो है ये शाखा वाले आदमी होंगे, शाखा वाले आदमी जो जहाँ पे आरएसएस का शाखा नहीं चलता है, वो शाखा वाले होंगे और नागपुरी संघी दलित जरूर होंगे। तभी उनको संविधान से नफरत है, बाबा साहब के लिखे हुए किताब से नफरत है। और जिस किताब में कानून समाहित है, अधिकार समाहित है, फंडामेंटल राइट समाहित है, और दलितों का हक अधिकार, गरीब शोषित वंचितों को, हर एक जाति हर एक धर्म के लोगों का बड़ा बढ़िया रूप प्रारूप पेश हुआ था और है अभी, जिस पे देश चल रहा है। लेकिन उस चीज़ को ख़त्म करने का, जब ये भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आती है, संघ भाजपा के लोग सरकार में आते हैं और मोदी जैसे लोग आते हैं, योगी जैसे लोग आते हैं, तो गरीब दलितों का हक अधिकार जो जहां समाहित है संविधान में, वो संविधान बदलने की और ख़त्म करने की बात करते हैं। तो ये मानसिकता वाले लोग कुछ 24 में, सबसे बड़ी बात है कि इसमें चिराग पासवान का न एक ट्वीट गया, न लेटर लिखा कि संविधान बदलने की बात हो रहा है। मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान है कहाँ? संविधान के रक्षक कहते हैं खुद को, जबकि और खुद को कहते हैं कि हम बाबा साहब के मानने वाले हैं, लेकिन वो टाइम टू टाइम अपना चोला बदल लेते हैं, वो नीला पट्टा डाल लेते हैं। जब अम्बेडकर जयंती आएगा तो उसमें नीला पट्टा डाल देंगे कि हम ही सबसे बड़े हैं। लेकिन आज संविधान बदलने की बात आया तो चिराग पासवान ने उसमें कोई ट्वीट किया, न पत्र लिखा प्रधानमंत्री को, न गृह मंत्रालय को, और न ही कुछ। यानी कि चिराग पासवान भी उन्हीं के साथ मिले हुए हैं। जिस समय संविधान खत्म कर दिया जाएगा फिर भी चिराग उन लोग के साथ आपको दिखेंगे। जी हाँ। चलिए, एक और मसला है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का। जो शिक्षक होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं ईश्वर का रूप कहा जाता है, भगवान का रूप कहा जाता है। शिक्षक को उनकी नज़र में ना कोई जाति होती है, ना कोई जिनका धर्म होता है, वो सभी के लिए समान गुरु होते हैं। न कोई काला, न कोई गोरा, न कोई लंबा, न कोई नाटा। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से जो एक वीडियो सामने आया है, उस वीडियो में एक शिक्षिका हैं, एक मुस्लिम बच्चे को 8 वर्ष के बच्चे हैं, उसको खड़ा करके तमाम बच्चे को बारी बारी से बुलाते हैं और कहते हैं इन्हें मारो, इन्हें पीठ पर मारो, तुम भी आओ, इन्हें लात मारो, पीठ पर मारो, ये मोहम्मडन है, इन्हें वहाँ भेज देना चाहिए। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वीडियो में। वो वीडियो वायरल हो जाता है सोशल मीडिया पर। ये बताइए, उनका जो नाम है तृप्ति त्यागी, ये बताइए आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? समाज में जो नफरत फैल रही है, कहाँ से ये नफरत आ रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जो ये घटना घटी है प्राइवेट स्कूल में, और जो शिक्षिका है तृप्ति त्यागी, वो देश के शिक्षकों का जो भगवान रूपी एक स्टेटस है, एक औधा है, और जिसके लिए सम्मान किए जाते शिक्षक, उसको तार तार करने का काम की है। और वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का बीज को बोया जा रहा है,
वो अबोध बालक जो भगवान रूपी है, समझे साहब, उस बालक को भी नहीं बख्शा ये लोग संघी लोग। और जितने भी देश में त्यागी हैं, जितने भी लोग टाइटल लिखते हैं, तिवारी लिखते हैं, जितने लोग सिंह लिखते हैं, श्रीवास्तव लिखते हैं, गुप्ता लिखते हैं, ये लोग अपने आप लोग ये भगवान श्री राम का पैदाश मानते हैं। वंशज कहते हैं खुद को। पैदाश कहेंगे, पैदाइश कहेंगे। अच्छा। वो पैदाइश अपने आप को समझते हैं, पुत्र समझते हैं, इसलिए ऐसी बात करते हैं। लेकिन भगवान श्री राम भी वो कभी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को, छोटे बच्चे लोगों को कभी नहीं काटा। और नहीं, ये आपको बता दूं कि देश के पहला प्रधानमंत्री थे चाचा नेहरू, वो बच्चे लोग से कितना प्रेम प्यार करते थे। लेकिन आज का जो प्रधानमंत्री है वो वेशभूषा देख करके और ये तय कर लेते हैं कि वो पत्थरबाज है, उसको पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए। यही तो ट्रेनिंग है संघ भाजपा वाले लोग और शाखा वाले लोग दे रहे हैं, नागपुरी संघी दलित लोग दे रहे हैं, और ये लोग उन्माद फैलाने वाले लगे हुए हैं। तो इन लोगों को इतना ही कहूँगा कि जो, और ये बुलडोजर बाबा कहाँ बैठे हुए हैं? हाँ, बुलडोजर बाबा का अभी तक कोई बयान नहीं आया। कहाँ बैठे हुए हैं बुलडोजर बाबा? क्या नाम है उनका? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि हम बुलडोजर बाबा हैं। क्या ये बयान आपको बहुत अच्छा लग रहा है? क्या उसको टिकट देकर के आप लोकसभा भेजेंगे तृप्ति त्यागी को? बुलडोजर अगर चलेगा उन पे, ये बताइए। एकदम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? इसलिए नहीं मुसलमानों के घरों पर चलेगा बुलडोजर। ये लोग सिर्फ मुसलमान, दलित भाइयों के, मतलब अक़लियत और दलितों के घर पे बुलडोजर चलाने के लिए बने हैं। इस देश को जो आर्य से आए हुए लोग हैं ना, वो लोग यहाँ के मूल निवासी को पाकिस्तान भेजना चाहते हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं कि 24 आ चुका है, आने वाला है। 24 में इन लोग को फिर से आर्य भेज देंगे। जी हाँ, ये चले जाएंगे। बहुत हुआ, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नकली देशभक्ति नहीं चलेगी, और इस तरह से हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं चलेगा। वो बच्चे जो हैं, बच्चा बड़ा होकर के क्या सीखेगा? ये कि हमको मार खिलाएगा। अरे भैया, जो नहीं याद है, जो चैप्टर है, जो ये तो शिक्षक मार सकते हैं, डांट सकते हैं, सिखा सकते उनके ही जो क्लास में पढ़ने वाले हैं उस बच्चे को बुला के उसको बेइज्जत करना। साहब आपको बता दूं, साहब आपको उसमें धार्मिक एंगल दे के मारना, ये तो सबसे बड़ा शर्मनाक। आपको बता दूं कि शिक्षक और बच्चा वो होता है कि शिक्षक एक कुम्हार होता है और बच्चा मिट्टी के समान होता है। उसको जिस रूपी में ढालेंगे, जिसमें बनाएंगे, वो सांचा में ढल जाता है, वो बच्चा होता है। और ये धर्म, जाति, मजहब को लेकर के, एक खास वर्ग को लेकर के आप इस तरह का पढ़ाई कर रहे हैं, तो देश का ये शिक्षा स्तर नहीं होगा, उत्तर प्रदेश का शिक्षा स्तर नहीं हो सकता। क्योंकि वहाँ से भी बहुत बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कवि बने हैं, तो उनके मन में भाव ऐसा नहीं रहा। कुमार विश्वास जो राष्ट्र कवि के बाद सबसे बड़े कवि आज दिख रहे, कुमार विश्वास, शंभू शिखर जैसे लोग, उन लोग का भी दिल, तमाम लोगों ने आलोचना किया है। बिल्कुल, ये गलत है। ये तमाम लोगों ने आलोचना की है। तो ये थे हमारे साथ युवा बिहार राष्ट्र के अध्यक्ष, युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पासवान जी, राजकुमार पासवान जी अपनी बात रख रहे थे। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए प्राइम अड्डा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।